लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट देखो सबका ही कंपलसरी, तो लैंग्वेज तो करना ही है। कंपलसरी नहीं है 1% तो फिर आप उसे मार्च के बोर्ड्स के बाद देख सकते हो, लेकिन सजेस्टेबल है कि एटलीस्ट आप कि जिस बच्चे ने डेफिनेटली पहले से पढ़ा है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन सब लोग सेम रेस में दौड़ने वाले हैं, तो वहाँ भी एक्सक्यूज नहीं लगा सकते कि यार मैंने तो लेट पढ़ना शुरू किया, या फॉर एग्जाम्पल मेरे तो बोर्ड्स थे। तो बच्चों सीयूटी 2024 के आखिरी 4 महीने, आखिरी 120 दिन जो ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपको मई में होने वाले इस एग्जाम में कौन सा कॉलेज मिलता है। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका रोड मैप होना चाहिए आखिरी 4 महीनों को लेकर। अगर आप सभी लोग क्लास 12 के बाद सीयूटी दे रहे हैं या केवल सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं, तो जो प्लान मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो अगर आप लोग रेडी है मेरे साथ तो वीडियो को लाइक कर देना और अगले 10 मिनट मुझे गौर से सुनिएगा और इस प्लान को पूरी शिद्दत से एग्जीक्यूट करिएगा, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आप लोग अपने इस एग्जाम में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे होंगे। राइट। सो अगर मैं बच्चों बात करूं यहाँ पे सीयूटी 2026 को लेकर, तो आप सभी लोगों के पास जो है वो 4 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग इज टू आइडेंटिफाई कि आपकी क्या चैलेंजेस है। देखिए, जो बच्चे बोर्ड के साथ सीयूटी दे रहे हैं उनका डेफिनेटली एक चैलेंज है बोर्ड और सीयूटी मैनेज करना। जो बच्चे अगर ड्रॉप भी ले रहे हैं तो उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट एक चैलेंज है, उनका कौन सा क्या कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। उनको ये भी समझने की जरूरत है कि आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है या आपके सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम है। तो जब आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आएगी तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि यार मेरे को 4 महीने में कितना पढ़ना है। जैसे किसी बच्चे का सिलेबस अच्छे से हो रखा है तो डेफिनेटली उसको जो पोजीशन है वो बाकी बच्चों से आगे और उसका जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगा। लेकिन अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हो रखा है तो डेफिनेटली आप लोगों को इन्हीं 4 महीनों में सिलेबस करना भी है, रिवीजन भी करना है और यहाँ पे परफेक्शन भी लाना है। सो उसको हासिल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्रैक्टिकल वे, क्योंकि मेकिंग अ हाइपोथेटिकल प्लान विल नॉट वर्क। अगर आप बोलो कि मैं दिन के 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं फॉर एग्जांपल रोज दिन के 12 घंटे पढ़ूंगा, तो हो सकता है वो पॉसिबल ही ना हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके रूटीन के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपकी आदत के हिसाब से आप किस तरीके से इन 4 महीनों में इन प्रॉब्लम्स को डील करें। अब उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास जो टाइम पीरियड है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 120 दिन है। जनरली कॉमन प्रॉब्लम्स काफी बच्चों की जो रहेंगी वो साथ में अगर हम डील करते हुए चले तो 3 फेजेस में अगर आप इन 120 डेज को डिवाइड करते हो और फेज वाइज अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करते हो तो आप लोग अपने गोल तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले मैं पहले फेज की बात करूं तो फर्स्ट फेज बच्चों जो आपका है वो मैं मान लेती हूँ कि अभी जो जनवरी है उससे 28 फरवरी तक का होने वाला है, ठीक है। अब इसमें वो बच्चे भी आ जाएंगे जिनका बोर्ड्स का एग्जाम है, क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम भी हैं। 28 फरवरी तक कुछ मेन एग्जाम्स हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्स है जो आपके मार्च में रहेंगे, बट अगेन 28 फरवरी एक आपका एक डिसेंट टाइम पीरियड होगा जिसमें आपका पहला गोल क्या होना चाहिए कि अगर बोर्ड्स है तो भाई बोर्ड्स का गोल सिंपल है कि आपको 90% बोर्ड में स्कोर करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचे कि केवल सीयूटी अच्छा कर लेंगे बोर्ड्स अच्छा नहीं करेंगे, नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स आपको एक जो है हेड स्टार्ट देता है। तो पहला गोल जिसका भी बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है तो आपको बोर्ड का सिलेबस खत्म करना है, दैट इज लेटेस्ट बाय जनवरी एंड या फिर फेब का फर्स्ट वीक, ठीक है। अदरवाइज आप सभी लोगों का सिलेबस पूरा होना ही चाहिए 28 फरवरी तक फॉर योर डोमेन्स। अब अगर आपका बोर्ड है तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका बोर्ड नहीं है तो आपको करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो डोमेन्स तो 100% होने चाहिए। डोमेन्स आपको फेब के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए सिलेबस पेंडिंग है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अब जिन बच्चों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, जैसे कि अगर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनके लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। अगर जीएटी आपके लिए कंपलसरी है तो आप लोगों को जीएटी को भी मिनिमम 50% करके चलना है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैम जीएटी लैंग्वेज तो मैं केवल मार्च के बाद पढ़ूंगा, नहीं, उसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत सेशंस हो रहे हैं, यूट्यूब पे मैराथन भी हो रही है, तो आप लोग YouTube से भी काफी कुछ यहाँ पे कवर कर सकते हो स्पेसिफिकली लैंग्वेज और जीएटी को लेकर। सो आप लोगों को 50% करना है अगर कंपलसरी है। अगर आप लोग का कंपलसरी नहीं है, लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट देखो सबका ही कंपलसरी, तो लैंग्वेज तो करना ही है। कंपलसरी नहीं है 1% तो फिर आप उसे मार्च के बोर्ड्स के बाद देख सकते हो, लेकिन सजेस्टेबल है कि एटलीस्ट आप कुछ परसेंटेज सिलेबस अपना फेब में कंप्लीट करके चलो, क्योंकि आपको बहुत इंटेंस प्रेशर आएगा बोर्ड्स के बाद सब कुछ करने का, इसलिए बेटर है कि आप इसे पहले ही करके चले। अब बात करते हैं मार्च वाले महीने की। मार्च वाला महीना काफी हद तक आपका सीयूटी ओरिएंटेड महीना होने वाला है। अगेन स्ट्रीम वाइज ये इम्पैक्ट करेगा क्योंकि साइंस के काफी पेपर्स हो चुके होंगे, मैथ्स का पेपर स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगेन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के पेपर यहाँ पे आपके
होने वाले काफी मेन सब्जेक्ट्स के। लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आपने अगर एक बार फेब में सिलेबस कर लिया है तो एक बार फिर से जो बोर्ड्स बाकी है उनको तो आप पढ़ोगे, तो उनको आप ज्यादा पढ़ोगे, और जो बोर्ड्स बाकी नहीं है उनको आप लोग एक बार अगर टाइम बचता है तो मिनिमम एक रिवीजन कर लीजिए। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपका सिलेबस तो फेब तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। मार्च में फुल सिलेबस का एक बार और रिवीजन लगाना है, वो तब हो सकता है जब आपके पास नोट्स बने होंगे। तो आपका गोल होना चाहिए कि जनवरी एंड तक आपके पास हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के नोट्स बन जाए। इसके बाद आप लोग PYQs स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनके बोर्ड्स नहीं हैं, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, उनको PYQs यहाँ पे स्टार्ट कर देना। जो बच्चे बोर्ड्स में हैं अभी ऑक्यूपाइड वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। आपको यहाँ पे पिछले 4 सालों के जो PYQs है वो यहाँ पे करने स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट आप लाइक कुछ सब्जेक्ट के कर लो, जैसे अगर 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट के मिनिमम कर लो, ताकि बहुत सारा लोड आपके पास अप्रैल में ना आए। लास्टली आप लोग को टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है मिड मार्च से। जिनके बोर्ड्स हैं वो यहाँ पे कम से कम 2 टेस्ट पर सब्जेक्ट करेंगे, जिनका ड्रॉप है वो 4 टेस्ट पर सब्जेक्ट करेंगे। तो मिड मार्च तक, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका सिलेबस एक बार आराम से हो चुका है, हो सकता है कुछ बच्चों का 2 बार हो चुका है, तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो मिड मार्च के टाइम पीरियड के अंदर। अब मार्च तक सभी बच्चों के बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसी जोन में चल रहे हैं। तो अप्रैल से मिड मई अब आपका कॉमन टाइम पीरियड है। यहाँ पे हर बच्चा एक ही गोल के साथ काम कर रहा है, CUT के साथ। और यहाँ पे ऐसा है कि जिस बच्चे ने डेफिनेटली पहले से पढ़ा है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन सब लोग सेम रेस में दौड़ने वाले हैं, तो वहां भी एक्सक्यूज नहीं लगा सकते कि यार मैंने तो लेट पढ़ना शुरू किया, या फॉर एग्जाम्पल मेरे तो बोर्ड्स थे। वहां पे सब बच्चे सेम जोन में है, तो इसीलिए सजेस्टेबल है जितना आप पहले कवर करते हुए चलोगे उतना आप यहाँ पे कंफर्टेबल होगे, क्योंकि ये रेस में सबको एक साथ दौड़ना है। जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड होगे उतना कम प्रेशर आप यहाँ फील करोगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यार, देखो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हम लोग की यूट्यूब पे रहेंगी, लेकिन जो क्रैश कोर्स है जो CUT का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोई भी क्रैश कोर्स आप फॉलो करो, दैट इज अप टू यू, बट क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगेन बहुत टफ है 1 महीने में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान करना, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज ऑन योर ओन, क्योंकि खुद से इतना कुछ एक साथ नहीं हो पाता है। सो यू नीड टू फॉलो अ गुड क्रैश कोर्स। बहुत ही सिंपल सा फंड है, पहली बात तो ये। हाँ, कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो खुद से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट गाइडेंस यू शुड फॉलो अ गुड क्रैश कोर्स फॉर द लास्ट 1 मंथ, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, बहुत ही फास्ट ट्रैक थ्योरी रिविजन, क्योंकि आप समय नहीं दे सकते। आप एक चैप्टर को 3-4 घंटे नहीं दे सकते हो, आपको एक चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज करना है, आपको उसके नोट्स भी लगाने हैं, आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं। ये क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, PYQs भी हो सकते हैं, ठीक है, NCERT के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो ये मिक्स होगा। अब आपके पास समय नहीं होगा कि फिगर आउट करने का यार कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना, तो आपके पास एक ही जगह पे पता होना चाहिए यार इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे लगा लेना है। मैंने थ्योरी करा, क्वेश्चन किया, चैप्टर डन, थ्योरी किया, क्वेश्चन किया, चैप्टर डन। तो ये आपका पहले से ही प्लान सेट होना चाहिए कि 10 आपके जो 30-40 डेज है, 30-40 डेज में किस दिन कौन सा चैप्टर हो रहा है, किस दिन कब सिलेबस हो रहा है, किस दिन आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये तो करना ही है, लेकिन इसके साथ टेस्ट सीरीज लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट के लगाने हैं, मिनिमम हर बच्चे के 3 टेस्ट तो हैं, तो 15 टेस्ट तो ये हो ही जाते हैं। 15 टेस्ट अगर आप एक दिन में एक टेस्ट करते हो तो 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सो यू नो द चैलेंजेस बिग इन द लास्ट फेज। आखिरी फेज को कॉन्कर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के 2 फेजेस के जो गोल्स है आप उसे पूरा करें, और लास्ट फेज में यू शुड डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ अ गुड क्रैश कोर्स, ताकि आप इन सब चीजों को इजीली बीट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अगर आपके मन में मोटिवेशन है कि यार मुझे तो मेरे कॉलेज में जाना है, मुझे तो इस साल यूजफुल करना है, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप कर लोगे। आपके दिमाग में होना चाहिए यू आर गोइंग टू विन द बैटल। इफ यू थिंक यू विल नॉट विन द बैटल, यू आर गोइंग टू लूज द बैटल। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो द राइट ट्रैक, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द राइट कंटेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द राइट पीपल। क्योंकि जरा सा भी आप लोगों ने कुछ भी ऑफ ट्रैक डिसीजन लिया, सो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिजल्ट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वक्त कोई भी रिस्क अपने साथ ना लो। सो दैट इज हाउ आप लोग के जो नेक्स्ट 120 डेज है बच्चों वो प्लान होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 120 डेज में आप अपना बेस्ट दो, मतलब जो आपका बेस्ट है आप वो दो, ताकि रिग्रेट ना रहे। मतलब आप ये ना बोलो अगले 3 महीने के बाद कि काश उस दिन मैं ये पढ़ लेता, इससे पढ़ लेता, यहाँ से क्लास ले लेता तो शायद मेरा रिजल्ट आज कुछ और होता। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपना बेस्ट एफर्ट, बेस्ट आपका जो कैपेबिलिटीज है वो आप लोगों को इन 120 डेज में पुट ऑन करना है, और उसके बाद फिर रिग्रेट होगा भी नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे हाथ में काम करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है।
हमारे हाथ में मेहनत करना है। एंड आई थिंक अगर आप सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे तो फल बच्चों जरूर मिलेगा, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। जस्ट मेक श्योर अभी अपने आप से पूछो कि आप अपनी बेस्ट पढ़ाई करो, क्या आप अपने बेस्ट कंटेंट को यूज करो, क्या आपने कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस ऑन नहीं किया है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर इसका जवाब हाँ है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया है, मैंने शायद ये नहीं पढ़ा है, मैंने शायद आज इतना स्किप करा है, मैं ये बैच ले सकता था मैंने नहीं लिया, जो भी आपके मन में सवाल है उनका आप जवाब ढूंढो। अगर आपको ऑनेस्टली अपने अंदर से सही जवाब मिलता है तो मतलब आप सही डायरेक्शन पे हो। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू गिव to every one of you. And lastly also I'll say कि अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो यू नीड टू फॉलो द बेस्ट प्रिपरेशन हैक्स, प्रिपरेशन मेथड्स, जो कि आपका जो करियर अड्डा है उसके महापैक ऑफर करते हैं। क्यों मैं महापैक बोलती हूँ? क्योंकि महापैक में आपको अभी का बैच भी मिल रहा है जो आपके फेज 1 फेज 2 में मदद करेगा, साथ में आपको क्रैश कोर्स का एक्सेस भी फ्री मिल रहा है। तो आपके फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीनों फेजेस में आपको एक महापैक से सारी चीजों का एक्सेस मिलता है। सो आई विल से कि आप सभी लोग को डेफिनेटली महापैक को इस वक्त फॉलो करना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है। उसमें सारे लाइव बैचेस, सारे क्रैश कोर्स, मल्टीपल रिवीजन, सारी टेस्ट सीरीज और आपके रिजल्ट के बाद की काउंसलिंग तक, ये सब कुछ आपका कवर्ड हो जाएगा महापैक के अंदर। तो आप अपनी स्ट्रीम के महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो जब भी आप महापैक या लाइव बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें डिस्काउंट के लिए यू नीड टू पुट अ कोड। तो आपको जो कोड यूज करना है बच्चों होगा Y513। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा होगा और ये कोड आपको हमेशा आगे की तरफ पुश ऑन जरूर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ लाइव बैच का ऑप्शन भी है और महापैक का भी ऑप्शन है। लाइव बैच आपका एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच है जो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बैच इंपॉर्टेंट है लेकिन बैच और महापैक में आई थिंक 1000 रुपीज का डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस के साथ आपको क्रैश कोर्सेज का एक्सेस भी मिल जाता है तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपको महापैक की तरफ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लाइव बैच ही ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन द लाइव बैच, बट दिस इज अ सजेशन जो आपके लिए अगले 3 से 4 महीनों के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको करियर अड्डा ऐप पे कहाँ से इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहले आप लोगों के पास ये ऐप डेफिनेटली होना चाहिए। ऑल कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को जाना है CUET UG में। अगर आप CUET साइंस जो भी आपका स्ट्रीम से ओपन कर लेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको महापैक का ऑप्शन भी दिख रहा है और बैच का भी दिख रहा है। तो अगर आप व्यू ऑल पे जाएंगे, सो इफ आई से यहाँ पे जो आपका एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच है वो 4999 का है, कोड लगा के थोड़ा और कम का हो जाएगा, और जो आपका नॉर्मल महापैक है वो 5999 का है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जस्ट 1000 रुपीज का डिफरेंस है। सो इफ यू कैन गो विद इट, सो आई वुड डेफिनेटली से महापैक की तरफ जाना है क्योंकि आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस लेकर आएगा। कोड जब आप अप्लाई करोगे दोनों पे Y513 होगा किसी भी स्ट्रीम के लिए। सो इट इज 5752। 4700 का बैच है, 5700 का महापैक है। तो वो डेफिनेटली से महापैक के साथ जाओ क्योंकि महापैक में आपको क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे और आपके मल्टीपल रिविजन्स यहाँ पे अश्योर्ड होंगे। कोई और डाउट है बेटा आप लोगों को इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर तो कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। और अगर आप सभी लोग रेडी हैं CUET 2026 में बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में वो इंटेंट जरूर शो करिएगा कि CUET 2026 रिजल्ट अश्योर्ड, वो जो कमेंट है वो होना चाहिए ताकि आप लोग उसके लिए मेहनत करें और साथ में मिलकर यहाँ पे डेफिनेटली सिलेक्शन को लेकर आए। So go for it and all the best.